हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10th क्लास हिंदी का चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग बता सकते हैं कहाँ हुआ था। तो हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगले प्रश्न में है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाजवाद कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भारतत्व का भाव हो, जिससे हमारे आदर्श समाज का निर्माण होता है। तो अब हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यानी जाति प्रथा जो है दोस्तों मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसकी पाबंदी लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। बी में क्या है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जैसे कि भाई देख सकते हैं जो बढ़ई है उसका पूर्वज बढ़ई है तो उसको उसी पेशे में बांध दिया जाता था, यही जाति प्रथा था। जो यादव है उसको दूध बेचने पर ही मजबूर कर दिया जाता है और उसको पढ़ाई लिखाई से नहीं है मतलब रखता था। तो ये डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने इस जंजीर से हमको अलग किया। चलिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न 6 नंबर का जानते हैं क्या है। 6 नंबर में देखिए क्या है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका द्वारा दूसरा रूप है। मतलब जाति प्रथा जो था या जातिवाद जो था वो जो है किसका रूप था श्रम विभाजन का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जाति प्रथा का ही रूप था। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या था, जाति प्रथा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, यानी इस सच्चे लोकतंत्र का मतलब दूसरा रूप क्या हो सकता है। तो भाई इसका होता है भाईचारा, मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, यही होता है सच्चे लोकतंत्र का अर्थ। चलिए और क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। तो चलिए 8 क्वेश्चन नंबर क्या है 8 में, इसको हम देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये MVVI क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। MVVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। और जितना करा रहे हैं आप लोग आंख बंद करके वीडियो देख लीजिए और इसी से आएगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, अंबेडकर की दृष्टि से में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो है वास्तविक रूप क्या है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी का। ये है MVVI क्वेश्चन। MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, एक नहीं 10 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। दूध और पानी के मिश्रण मतलब क्या है, सच्चे लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ बता देते आपको। दूध में आप पानी को मिला दीजिए, उसका इतना अच्छा मिश्रण हो जाता है आपको पता नहीं चलता है खुली हुई आंखों से।
अगर हम उसको दूसरे रूप से देखें तो पता चल जाएगा। यही है सच्चे लोकतंत्र की वास्तविकता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। आज प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किया था इसका हिंदी रूपांतरण। ये एक मैगजीन था जिसको ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न 11 को देखते हैं। दोस्तों बहुत कम समय में आप लोग बहुत अधिक पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 में देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग डी लगा लीजिएगा, राम जी सकपाल मलिक है। ये भी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 प्रश्न संख्या में क्या है? 12 प्रश्न संख्या में है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम है? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर भीमा भाई था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें हम जानते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो वो भाई था विश्व का सबसे बड़ा गुरु, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जिन्होंने अमेरिका में बहुत दिनों तक भाषण दिया था। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14 है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एक पुस्तक है। ये एक पुस्तक है तो या एक पत्रिका है। ये दोनों में आप लोग आंसर डॉट होता होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ये पुस्तक है और ये भी MVVI क्वेश्चन है। आप लोग मिला लीजिएगा, अगले बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे 2027 में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 प्रश्न संख्या क्या है इसको हम देखते हैं। तो 15 प्रश्न संख्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। अब चलते हम आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे के क्वेश्चन में क्या है? प्रश्न संख्या 16 है, विडंबना का अर्थ क्या हुआ? विडंबना का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका हो जाएगा उपहास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विडंबना का अर्थ उपहास होगा। ये भी कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 17 पे चलते हैं। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या इसका आंसर होगा अभी हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये एक स्वाभाविक होगा या प्राकृतिक? आप लोग इसमें डाउट रहते होंगे तो हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा अस्वाभाविक हो जाएगा। अस्वाभाविक दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा। बहुत से BBD या गैस पेपर में इसका आंसर गलत रहता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर चलते हैं। 19 में क्या है इसको देखते हैं। 19 का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भाई आप लोग तो इस प्रश्न से बहुत अवगत होंगे। ये हो जाएगा जाति प्रथा। ये जाति प्रथा हो जाएगा, ये जाति प्रथा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे के प्रश्न को और देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है,
अंबेडकर का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? तो देखिए, अंबेडकर का वाङ्मय यानी लिटरेचर कितने खंडों में प्रकाशित है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 21 खंडों में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 खंडों में इसका वाङ्मय लिटरेचर प्रकाशित था। अब चलते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन में 4 या 3 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए अब हम 21वां क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1956 ईस्वी में। इसमें है 1956, और यहाँ कब कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था मेरे दोस्त। तो आप लोग इस प्रश्न से अवगत हो गए हैं, इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 में क्या है इसको देखते हैं। श्रम विभाजन उसी चैप्टर से है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? इसका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैतृक पेशा। मतलब पिता जो काम करता है उसी काम को आप भी कीजिएगा। पिता जो काम करता है उसी काम को आप भी कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी को पैतृक पेशा कहते हैं। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। इसमें प्रश्न को पढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं 24 प्रश्न की ओर। 24 प्रश्न को देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 24 में। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 या 3 थे। तो 3 थे, ज्योतिबा फूले, बोध और कवि, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इसके चिंतक और रचनात्मक थे। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त। 30 प्रश्न कराते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, तो 25वां प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो आप लोग ये जानते हैं कि ये एक प्रकार का ये निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या भाषण का अंश। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रेगुलर वीडियो आएगा इस चैनल पे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।